चलिए मेरे भाई, हम लोग समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बता दूं आपको कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का मतलब समझिए। जैसे कि हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को अगर आप समझ लिए तो इतना तो श्योर समझिए कि आपका 40% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन का, टॉपिक का, नाम का मतलब समझ के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हो, उसके नाम का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए, कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, इसके मतलब को समझें। मेरे प्यारे भाई, अगर हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग को समझने चले तो देखिएगा दोनों में सफिक्स किया गया है आईएनजी, और ये है कोड और ये है डिकोड। अगर आप कोड को समझ गए, डिकोड को समझ गए, तो कोडिंग और डिकोडिंग समझना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि आईएनजी ये किया क्या है? कुछ नहीं किया है, केवल आईएनजी जोड़ दिया है। मतलब आईएनजी इंग्लिश में अगर आप पढ़े होंगे तो ये आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म को बताता है। तो अगर हम कोड और डिकोड को समझ लें तो कोडिंग और डिकोडिंग मेरा बहुत आसान हो जाएगा समझ पाना। तो समझिए कोड क्या है और डिकोड क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम लोग बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप अपने मोबाइल का एग्जाम्पल लीजिए। आप अपने मोबाइल में पैटर्न लगाते होंगे या कोई कोड लगाते होंगे, और कोड लगाने के बाद, कोड का सेटिंग करने के बाद आप फिर से जब उस मोबाइल का पैटर्न को खोलना चाहते होंगे, मोबाइल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको फिर से वो क्या करना पड़ता है? कोड को डायल करना पड़ता है, तभी आपका मोबाइल खुलता है। वरना बिना कोड डाले आपका मोबाइल नहीं खुल सकता है। सेम वही कहानी यहाँ इस कोड में है, यहाँ भी वही है। आपका एग्जाम में एक कोड दिया रहेगा, अब एग्जाम में क्या कोड दिया रहेगा वो आपको खुद ढूंढना है कि भाई क्या कोड दिया है, वो आपको खुद ढूंढना है ना। एग्जाम में जो कोड दिया रहेगा उस कोड को आपको खुद ढूंढना है, और एग्जाम में आपको बोल देगा कि इस कोड का यूज करते हुए जो क्वेश्चन दिया रहेगा, बोल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप कोड समझिएगा, तब तो उस कोड को समझ लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा उसमें अप्लाई कर दीजिए, तो वो कोड का डिकोड कहलाता है। जो कोड आप फाइंड किए, जिस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कोड फाइंड किए हैं वो डिकोड कहलाएगा जब आप अप्लाई कीजिएगा क्वेश्चन पे। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको मस्त मजेदार तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है RAMU, रामू को किसी खास कोड में लिखा जाता है SBNV। तो बताइए सोनी को क्या लिखा जाएगा? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, आपको क्या बताएं हम? क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि रामू को किसी खास कोड में SBNV लिखा गया है, तो बताइए सोनी को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम कि आप रामू को ये चीज अगर लिखा गया है तो किस कोड में लिखा गया है, कोड जानिएगा तब तो आप मोबाइल खोलिएगा। तो सबसे पहले ये जो रामू है, इसको अगर SBNV लिखा गया है तो किस कोड में लिखा गया, इस कोड को समझिए, इस लॉजिक को समझिए। वही लॉजिक हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो गया कोड, और ये वाला कोड हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा डिकोड, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है कोडिंग और डिकोडिंग। चीज समझ में आया? कोडिंग और डिकोडिंग मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखा रहा है। तो ये हो गया मेरा कोड, और ये वाला कोड जब हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये कहलाएगा डिकोड, और पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाएगा मेरा कोडिंग और डिकोडिंग। चीज समझ में आ गया? अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको पोजीशन रटवा रखा है, पोजीशन डालिए इस पे। देखिए
18 1 13 21 19 2 14 22। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ हमको लॉजिक फाइंड करना है। लॉजिक फाइंड करना है कि अगर रामू को ये लिखा गया है तो क्या लॉजिक अप्लाई किया है। तो देखिए क्या अप्लाई किया है। यहाँ आर है 18, 18 से गया है 19 के पास, मतलब एक बढ़ाया है। एक है, एक से गया है 2 के पास, मतलब एक बढ़ाया है। 13 है, 13 से गया है 14 के पास, मतलब एक बढ़ाया है। 21 है, 21 से गया है 22 के पास, मतलब एक बढ़ाया। अरे अब देखिए मजा आ गया, चीज समझ में आ गया। देखिए तो सब में क्या किया है, एकक सब में बढ़ा दिया है। क्या किया है, सब में एकक बढ़ा दिया है। मेरे प्यारे दोस्त हम लोग को लॉजिक मिल गया। लॉजिक मिल गया, क्या लॉजिक मिला कि सारे लेटर में एकक बढ़ा के लिख दिया गया है। तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे और ये डिकोड कहलाएगा, यही मेरा आंसर होगा। ये लॉजिक अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करने जाए तो इसका पोजीशन पहले बैठाइए, 19 15 14 9। देखिए 19 में एक बैठाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 20, 15 में एक बैठाएंगे तो हो जाएगा 16, 14 में एक बैठाएंगे तो हो जाएगा 15, 9 में एक बैठाएंगे तो हो जाएगा 10, और पोजीशन बैठाएंगे टी, यहाँ हो जाएगा पी ओ जे। ये हो गया आपका सही आंसर। मेरे प्यारे दोस्त मैं बता दूं आपको, ये आपको नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। क्लियर है? आपको एग्जाम में ये नंबरिंग नहीं लिखना है। आप बहुत सारा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये नंबरिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्त फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है रामू को किसी खास कोड में एस बी एन भी लिखा गया है, तो उसी कोड में सोनी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले रामू को अगर एस बी एन भी लिखा गया तो कोड समझिएगा, तब तो उसी कोड में इसको लिख पाएंगे। तो हम लोग कोड समझ गए, क्या किया है, सब में एकक बढ़ा दिया है। अब मेरे प्यारे दोस्त एग्जाम में क्या सब में एकक बढ़ा देगा, जरूरी नहीं है। एग्जाम में कुछ भी लॉजिक दे सकता है, कुछ भी लॉजिक दे सकता है। देखिए लॉजिक क्या क्या दे सकता है। यहां हम लोग देखिए कि सब में एकक बढ़ाया है। हो सकता है एग्जाम में सब में 2 बढ़ाए 2 बढ़ाए 2 बढ़ाए 2 बढ़ाए। हो सकता है +3 +3 +3 +3 करे। हो सकता है +4 +4 +4 +4 करे। हो सकता है +9 +9 +9 +9 करे। हो सकता है प्लस ही जरूरी नहीं है, हो सकता है माइनस भी करे एग्जाम में। जैसे -1 -1 -1 -1 -5 -5 ये भी तो एक लॉजिक है, एक पैटर्न है, एक सटीक लॉजिक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब कुछ भी कर सकता है, केवल माइनस में जाएगा ये जरूरी नहीं है, या केवल प्लस में जाएगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों को मिला के डाले, जैसे +1 -1 +1 -1 +1 -1 ये भी तो एक लॉजिक दिख रहा है, ये भी तो एक पैटर्न दिख रहा है। चीज समझ में आ रहा है? जैसे देखिएगा हो सकता है कभी कभी ऐसे करें, 1 बढ़ाया 2 बढ़ाया 3 बढ़ाया 4 बढ़ाया 5 बढ़ाया 6 बढ़ाया, ये भी तो एक लॉजिक है। हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त 2 बढ़ाया 4 बढ़ाया 6 बढ़ाया 8 बढ़ाया 10 बढ़ाया 12 बढ़ाया, ये भी तो एक लॉजिक है कि 2 के सीक्वेंस में बढ़ाते जा रहा है। हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त 3 बढ़ाया 6 बढ़ाया 3 बढ़ाया 6 बढ़ाया 3 बढ़ाया 6 बढ़ाया, तो ये भी तो एक लॉजिक है, 3 6 3 6 3 6। कुल मिला के बहुत सारा पैटर्न आपको एग्जाम में दे सकता है। चीज समझ में आ रहा है? बहुत सारा पैटर्न एग्जाम में दे सकता है। जल्दी से इसको लिखिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम में जितने सारे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक टाइप में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको वीडियो के शुरू से अंत तक लगे रहना है, वरना बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको बहुत आसान क्वेश्चन मिलेगा। आगे चल के हम लोग मजेदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बिल्कुल स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे तक भी देखिए। क्लियर है? अब ये ना जज करिए कि ये क्वेश्चन जो है वो आसान क्वेश्चन है, मुझे मेरे से बन रहा है। नहीं, बिल्कुल सटीक और अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। सारा का सारा टाइप डिस्कस करूंगा। चलिए ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। किया क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा किसी खास कोड में रामू को ये लिखा गया है, तो बताइए उसी कोड में सोनी को क्या लिखा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है ना।
लॉजिक यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, 6 बढ़ाया, जितने प्रकार का मैं आपको अभी डिस्कस किया सारा का सारा लॉजिक एग्जाम में दे सकता है, अप्लाई कर सकता है, आपको वहाँ दिमाग लगाना होगा। और मैं आपको, खैर छोड़िए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ वीडियो कट करना है, यहाँ पर वीडियो क्या करना है, कट करना है। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले लॉजिक फाइंड कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, लॉजिक फाइंड करना है। चलिए लॉजिक फाइंड करते हैं हम लोग। अगर हम लोग फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ जा रहा है -1। अगर हम लोग सेकेंड और सेकेंड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ जा रहा है मेरा +1। अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं थर्ड को तो जा रहा है -1। अगर 8 से जा रहे हैं हम लोग 9 के पास तो जा रहा है +1। अब भाई 1 से जा रहे हैं 26 के पास, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ +25 दिख रहा होगा आपको, लेकिन +25 दिखने से बताइए तो क्या कोई लॉजिक दिख रहा है? यहाँ एक लॉजिक का पैटर्न दिख रहा होगा आपको, -1 +1 -1 +1। अगर यहाँ -1 रहता तो ये लॉजिक मेरा बिल्कुल सही हो जाता। तो कभी कभी एग्जाम में आपको यहाँ फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए चीज को। मेरे प्यारे भाई, आपको मैं ऐसे बता दूं, देखिए ABCD ... XYZ फिर से शुरू होता है ABCD। ये एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल की तरह घूम रहा है। तो Z जो है वो मेरा 26 नंबर पे है, A जो है 27 नंबर पे, B जो है 28 नंबर पे, C जो है 29 नंबर पे, 30 31 32 ऐसे ही चलता चलता है। तो यहाँ अगर हमको लाना है -1, अगर यहाँ -1 हो जाता तो ये एक मेरा लॉजिक बन जाता, बिल्कुल लॉजिक बन जाता। तो -1 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ A का पोजीशन 1 ना लेकर के आपको A का पोजीशन क्या लेना होगा, 27। तो A का पोजीशन ले लीजिए आप 27। A का पोजीशन अगर हम 27 ले लें तो 27 से जाएंगे हम लोग 26 के पास, देखिए माइनस कितना बच रहा है, 1 माइनस बच रहा है। और ये जो है बिल्कुल एक मेरा परफेक्ट लॉजिक भी है, पर -1 +1 -1 +1 -1 +1 बिल्कुल बढ़िया लॉजिक है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, जब लॉजिक हम लोग को मिल गया, कोड हम लोग को मिल गया, तो वही कोड हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे और वही तो मेरा आंसर होगा। तो करना क्या है, -1 +1 -1 +1 आगे रहता तो +1 -1 +1। अब मेरे प्यारे दोस्त बताइए, 19 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 18। 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22। बताइए 14 में 1 घटाएंगे तो 13। बताइए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। बताइए 12 में 1 घटाएंगे तो 11। अब यहाँ पोजीशन अगर हम लोग चले तो RVMJK ये हो गया आपका सही आंसर। मेरे प्यारे भाई चलिए इसको अच्छे से देखिए, अगर कहीं आपको परेशानी हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कीजिए। चलिए फिर से चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर से 30 सेकंड के लिए समझिएगा। क्वेश्चन में किया क्या है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग को पोजीशन बैठाना है, उसके बाद लॉजिक फाइंड करना है, वही लॉजिक को हम लोग को यहाँ बैठा देना है। अब मैंने आपको बता रखा है कि भाई लॉजिक जो है बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन हाँ लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि देखने में लगे कि हाँ ये सटीक लॉजिक है। ऐसा ना होना चाहिए लॉजिक कि एक बार 5 बढ़ा, एक बार 12 बढ़ गया, एक बार 3 घटा, एक बार 17 बढ़ गया, एक बार 21 बढ़ा। तो ये लॉजिक दिख रहा है क्या, ये बिल्कुल गलत सा लॉजिक लग रहा है, ये बिल्कुल क्या लग रहा है, गलत सा लॉजिक लग रहा है। मतलब लॉजिकल होना चाहिए, मतलब बढ़ रहा है तो प्लस 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 1 1 1 1 सब में बढ़ रहा है, +2 सब में बढ़ रहा है, +3 सब में बढ़ रहा है, या 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, या 2 4 6 8 10, मतलब एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से लॉजिक होना चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे कि ये मेरा एक परफेक्ट लॉजिक है। वरना अगर कहीं डिसकंटिन्यू फॉर्म में मिल जाए, जैसे एक बार 5 बढ़ा, एक बार 4 बढ़ा, एक बार 17 बढ़ गया, एक बार -3 हो गया, एक बार 21 बढ़ा, एक बार 25 बढ़ा, तो भाई ये कोई लॉजिक है क्या, बिल्कुल लॉजिक नहीं है। तो वैसा लॉजिक अगर आ जाए
तो हम लोग को क्या करना है उस पर हम लोग बाद में काम करेंगे, धीरे 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 चढ़ेंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मेरे दोस्त, चलिए मेरे भाई ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं मेरे दोस्त। देखिए तो सबसे पहला काम क्या करना है, पोजीशन बैठाना है। 18, 1, 8, 21, 12, 14, 23, 10, 3, 20। यहाँ अगर पोजीशन चले तो 19, 1, 7, 1, 18। एग्जाम में आपको पोजीशन बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे तब तक। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब दूसरा काम क्या करना है हम लोग को, लॉजिक फाइंड करना है। क्या करना है, लॉजिक फाइंड करना है। चलिए हाँ लॉजिक फाइंड करना है, तो चलिए लॉजिक फाइंड करिए। लॉजिक अगर हम लोग फाइंड करने चले तो हम आपको बताए थे फर्स्ट और फर्स्ट कंपेयर करना है, तो -4। अगर यहाँ हम लोग चले तो +22। यहाँ अगर हम लोग चले तो यहाँ दिख रहा है कि +2। यहाँ अगर हम लोग चले तो यहाँ दिख रहा है हम लोग का माइनस क्या जा रहा है भाई, 18, -18। यहाँ अगर हम लोग चले तो यहाँ दिख रहा है हम लोग का +8। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात को गौर करिए, बताइए -4 +22 +2 -18 +8, ये कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? बिल्कुल गलत लॉजिक है, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं होता है, एकदम ये रैंडमली कुछ भी उठा लिया है। अब मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से गेम शुरू होता है। मान लिया जाए एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें पोजीशन बैठाया और फर्स्ट को कंपेयर किए, सेकंड और सेकंड को कंपेयर किए, थर्ड और थर्ड को कंपेयर किए, फोर्थ और फोर्थ को कंपेयर किए और इसी तरह आगे कंपेयर करते गए, पता चला लॉजिक आपका मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, बता दूं, ऐसा जब कंडीशन क्रिएट हो जाए आपके साथ तो कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टम से चलना है, बड़ा मजेदार तरीके से आगे बढ़ना है। देखिए जब फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर करने से मेरा लॉजिक ना मिले तो हम लोग को जाना है लास्ट के पास और इससे पूछना है, बता भाई तेरे पास कोई रास्ता है, तू लॉजिक दे सकता है क्या? तो ये बोलेगा ट्राई कर लो मुझे। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो ये यहाँ चलेंगे +2, फिर यहाँ से हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि +2 हो रहा है, 21 से 23 के पास जा रहे हैं, फिर यहाँ 8 से जा रहे हैं हम लोग 10 के पास, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ 1 से जा रहे हैं हम लोग 3 के पास, यहाँ भी +2 जा रहा है, 18 से जा रहे हैं हम लोग 20 के पास, यहाँ भी +2 जा रहा है। वाह मेरे प्यारे दोस्त, देखिए चीज को कितना मस्त लॉजिक आ गया। देखिए 2 2 2 2 सब में बढ़ गया है, सब में क्या किया है, 2 2 सब में क्या किया है, प्लस किया है। अब देखिए तो ये लॉजिक ही तो है, एक परफेक्ट लॉजिक तो है। अब हमको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉजिक मिल चुका है। अब अगर कहीं हमको पासवर्ड मिल गया तो क्या मोबाइल खुल पाएगा कि नहीं खुलेगा? बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। तो इसी पासवर्ड को हम लोग यूज करिए ना, यहाँ मोबाइल आराम से खुलेगा। तो पासवर्ड को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। करना क्या है देखिएगा, लास्ट में जोड़ा है 2 और फर्स्ट में लिखा है, तो हम लोग को यहाँ 2 जोड़ना है और यही लिखना है, ध्यान रखना है। फिर यहाँ 2 जोड़ना है, इसके बाद लिखना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। तो बताइए 18 में 2 जोड़ेंगे हम लोग। तो बताइए मेरे प्यारे भाई 18 और 2 कितना हो गया, 20। और 20 का मतलब क्या होता है, टी।
बताइए 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 का मतलब क्या होता है सी। 7 और 2 कितना होता है 9, और 9 का मतलब क्या होता है आई। बताइए 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 का मतलब क्या होता है सी। 19 और 2 21, और 21 का मतलब हो गया यू। ये हो गया आपका सही आंसर। मेरे प्यारे दोस्त समझ में आ गया। अगर कहीं फर्स्ट और फर्स्ट कंपेयर करने से, सेकंड और सेकंड कंपेयर करने से आंसर ना आए तो हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, लास्ट के पास जाना है और लास्ट और फर्स्ट को कंपेयर कर देना है। अगर यहां से काम बने तो ठीक है, एकदम आराम से हम लोग आंसर निकालेंगे। अब मान लिया जाए लास्ट और फर्स्ट को कंपेयर करने से भी काम ना बने तो क्या करना है, आइए उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए फिर आते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, पोजीशन बैठाना है सबसे पहले। तो पोजीशन बैठाइए 1 18 22 9 14 4। यहाँ जब पोजीशन हम लोग गए तो गए 23 19 2 5 15 और 10। यहाँ जब पोजीशन की बात करें तो 20 9 7 5 18 और 19। मेरे प्यारे भाई हम आपको अभी तक क्या बताएं, दो टाइप का लॉजिक बताएं कि सबसे पहले फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर करके देखिए, अगर लॉजिक आ जाए तब तो ठीक है, और लॉजिक अगर नहीं आए तो चिंता करने की बात नहीं है। फर्स्ट और फर्स्ट कंपेयर करने से लॉजिक अगर नहीं आए तो चिंता करने की बात नहीं। तो करना क्या है, लास्ट और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर करके। बताइए अगर हम लोग फर्स्ट और फर्स्ट कंपेयर करते हैं तो +22 जा रहा है। सेकेंड और सेकेंड अगर कंपेयर करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त +1 जा रहा है। अगर कहीं थर्ड और थर्ड कंपेयर करते हैं तो -20 जा रहा है। अगर कहीं हम लोग आगे कंपेयर करते हैं तो पता चल रहा है -4 जा रहा है। आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही लॉजिक आपका गड़बड़ा चुका है। देखिए तो ये कोई सीक्वेंस में दिख रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है। क्या कौन बोल देगा कि ये सीक्वेंस में, यही लॉजिक गलत हो गया है, दैट मीन्स आगे भी लॉजिक गलत ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो चेक करके देख सकते हैं। चलिए देखिए चेक करके 14 से जाइए 15 के पास +1 जा रहा है। 4 से जाइए आप 10 के पास +6 जा रहा है। बताइए ये रहा आपका लॉजिक। +22 +1 -20 -4 +1 +6। कोई लॉजिक में लॉजिक है क्या? बिल्कुल लॉजिक नहीं है, मतलब ये गलत लॉजिक है। और मेरे प्यारे भाई अगर ये गलत लॉजिक है मतलब फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर किए, सेकंड और सेकंड को कंपेयर किए तो गलत लॉजिक आ गया। तो हमको करना क्या है, चलिए उस पर काम करते हैं। तो हमको करना क्या है, फिर लास्ट वाला ट्राई करना है हम लोग को कि लास्ट और फर्स्ट में कंपेयर करके देखिए कोई उपाय है क्या। अगर हम लोग लास्ट और फर्स्ट को कंपेयर करके देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त बता दूं आपको +19 जा रहा है। यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करें तो +5 जा रहा है। यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करें तो -7 जा रहा है। यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करें तो पता चल रहा है कि -17 जा रहा है। यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा -3। 1 से जा रहे हैं 10 के पास मतलब +9। बताइए मेरे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे भाई कि ये कोई लॉजिक है क्या? ये कोई लॉजिक है क्या? ये कोई लॉजिक है क्या? +19 19 5 7 17 3 9, ये कोई लॉजिक में लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई हम लोग फंस गए। फंसे कैसे कि भाई पहला से पहला को कंपेयर किए वहां भी लॉजिक नहीं मिला, लास्ट को फर्स्ट के पास गए वहां भी लॉजिक नहीं मिला। तो अब किया क्या जाए,
चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बड़ा मजा आने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट बताते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बना। एकदम बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से बोला जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त एक छोटा सा कहानी सुनिए। आप हमारे जितने भी दोस्त हैं, आप एक कहानी जरूर सुने होंगे बचपन में, अपने गांव घर में जरूर सुने होंगे कि अगर सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए, तब घी निकलेगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन में हम लोग सीधा उंगली से घी निकाले, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर किए, काम नहीं बना, तो उंगली को टेढ़ा भी किए हम लोग, लास्ट और फर्स्ट के पास गए, वहां से भी काम ना निकला। अब मेरे प्यारे दोस्त, वो जो कहानी था, वो जो कहावत था, वो कहावत तो अधूरा रह गया कि सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ करो। अब मान लीजिए यहाँ हम सीधा उंगली से घी निकालने की कोशिश किए, घी नहीं निकला, उंगली टेढ़ा किए फिर भी घी नहीं निकला। देखिए ना, उंगली टेढ़ा किए फिर भी घी नहीं निकला। अब आगे क्या किया जाए? आगे एक ऑप्शन बचता है, क्या किया जाए? बोतल को ही फोड़ दीजिए। अब जब उंगली सीधा करके नहीं निकला, टेढ़ करके नहीं निकला, तो बोतले को फोड़ दीजिए। अब बोतल को फोड़ेंगे कैसे मेरे दोस्त? देखिए, पकड़ेंगे इसको और उठा के यहाँ बाजार देंगे, इसको पकड़ेंगे और उठा के यहाँ बाजार देंगे, धुरमुरा जाएगा। ये देखिए छटपटाने लगेगा। कैसे छटपटाएगा देखिएगा, इसको पकड़िए और उठा के यहाँ बजाइए इसके नीचे। देखिए इधर W, यहाँ हो गया S, B, E, O, J, ये हो गया आपका। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, पकड़िए इसको, इसका चुनरी को पकड़िए, मूड़ी को पकड़िए, उठा के यहाँ बाजार दीजिए। पोजीशन का अगर हम लोग बात करें तो पोजीशन हो गया 23, 19, 2, 5, 15 और 10। क्लियर हो गया? अब मेरे प्यारे दोस्त देखिए करना क्या है। जब सीधा उंगली से काम ना बने तो उंगली टेढ़ा किए, टेढ़ा उंगली से भी काम ना बने तो भाई अब मारपीट शुरू करना है। पकड़े इसको और उठा के यहाँ बाजार दिया। अब यहाँ छटपटाने लगा तो अभी तक लॉजिक नहीं दिया है ये, तो करना क्या है? ऊपर से एक फराठी मारना है। फराठी मतलब समझ में आ रहा है? फराठी मतलब वही वाला बांस वाला मुंगरी जिसको बोलते हैं। नहीं, गांव घर में नहीं बोलते, जैसे कुछ नौटंकी करते होंगे तो लेके दौड़ता है घर वाले और फराठी ले दौड़ता है, वही वाला काम करना है। यहाँ करना क्या है? इसको उठा के यहाँ तो बजा रहे हैं, अभी छटपटा रहा है, अभी लॉजिक नहीं दिया है, तो बोलेंगे कि तुम लॉजिक दो। लॉजिक अगर नहीं देगा तो मारेंगे एक फराठी बीचा में। देखिए मारिए एक फराठी बीचा में, पकड़िए डंडा को, एक डंडा मारिए बीचा में। अब देखिए यहाँ बोलेगा, तब लॉजिक मिल गया क्या? अब देखिए लॉजिक मिल गया। कैसे भाई? 22 से जा रहा है कोना 23, 18 से 19, 1 से 2, 4 से 5, 14 से 15, 9 से 10। अरे वाह, सब में क्या किया भाई? +1 +1 +1 +1 +1 +1। अच्छा, कोना कोनी लिया है, +1 किया है। इसमें फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर नहीं किया है, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर नहीं किया है, लास्ट और फर्स्ट को कंपेयर नहीं किया है, बीचे में भुरका दिया है। क्या किया है? बीचे में भुरका दिया है। मतलब यहाँ बिना इसको ठठाए कोई उपाय नहीं चलेगा। पकड़िए इसको और उठा के यहाँ बजाइए, उठा बजाने के बाद एक फराठी मारिए, बीचे में फाड़ दीजिए। बीचे में फाड़ने के बाद देखेंगे कि लॉजिक आपको मिल गया। अब लॉजिक जब मिल गया तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। भाई जो लॉजिक यहाँ लगा वही लॉजिक हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले बीचा में यहाँ फाड़े हैं, यहाँ भी बीचा में फाड़ना होगा। कैसे फाड़ेंगे भाई? ऐसे करके यहाँ फाड़ना होगा। कोना कोनी लिए हैं तो जी में 1 बढ़ाएंगे तो 7 में 1 बढ़ाएंगे 8 मतलब H, आई में 1 बढ़ाएंगे 9 में 1 बढ़ाएंगे तो 10 मतलब J, 20 में 1 बढ़ाएंगे तो 21 मतलब U। अब फिर यहाँ कोना कोनी लेंगे तो 19 में 1 बढ़ाएंगे 20, 18 में 1 बढ़ाएंगे 19, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6, और ये हो गया आपका सही आंसर। चलिए जल्दी से इसको राइट डाउन करिएगा मेरे दोस्त। अब मेरे प्यारे भाई चलिए देखिए, मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को बार बार देखिएगा, तब चीजें समझ में आएगी। क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवाने यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ मैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि छोटा वीडियो बने और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। ये बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बहुत कम आपको कहीं दिखेगा और मैं बिल्कुल अरेंज करके आपको दे रहा हूँ, तो इसका फायदा उठाइए और मजा लीजिए।
चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़े, 3 क्वेश्चन पढ़े और 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़े। इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की फुल गारंटी है, आप समझ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो बताया जा रहा है उसी के अंदर क्वेश्चन रहेगा। पहला टाइप हम लोग क्या पढ़े कि भाई फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर कीजिए, अगर लॉजिक मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो दूसरा टाइप पर जाना है कि लास्ट और फर्स्ट को कंपेयर करना है। अगर वहां से लॉजिक मिल जाए तो ठीक है, और लॉजिक अगर वहां से भी ना मिले तो हम लोग एक कहानी देखें। क्या देखें कि सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना है, और टेढ़ा उंगली से भी घी ना निकले तो बोतल को फोड़ देना है। अब बोतल को फोड़ देना है, कैसे फोड़ना है भाई? पकड़े थे इधर वाला को, उठा के यहाँ बाजार दिए थे, बाजारने के बाद जब छटपटाने लगा था तो मारे थे एक फराठी ऊपर से, एक फराठी ऊपर से मारे थे, 2 बराबर भाग में तोड़ दिए थे। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ बहुत सारा गेम हो सकता है आपके साथ। देखिए क्या क्या गेम हो सकता है। जैसे मान लिया जाए आपके पास अभी यहाँ 6 लेटर था, 6 लेटर था, तो आप आराम से इसको उठा के यहाँ लाए और 2 फराठी मार के काम चला लिए। मारे एक फराठी, यहाँ कोना कोनी में आपका काम चल गया, कोना कोनी में आपका काम चल गया, लॉजिक दिख गया कि सब में एक एक बढ़ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, मान लिया जाए यहाँ भी आपको लॉजिक ना दिखे, यहाँ पता चलेगा एक में 24 बढ़ रहा है, एक में 15 घट रहा है, एक में 25 बढ़ रहा है, एक में 17 घट रहा है, मतलब अटपटांग लॉजिक है, तब आपको क्या करना है? तब तो आप फंस जाएंगे। अगर एक फराठी मारने के बाद भी लॉजिक ना आए तो क्या करना है? मेरे प्यारे भाई, आपको बता दूं मैं कि एक फराठी मारने से अगर काम ना चले तो एक फराठी मारने से काम ना चले तो 2 फराठी मारेंगे। साले जाएगा कहाँ? देखिए 2 फराठी कैसे मारेंगे, एक फराठी मारिए यहाँ, एक फराठी मारिए यहाँ, मतलब 2 2 2 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अब कोना कोनी देखिए, पक्का अब लॉजिक मिलेगा, इस बात की फुल गारंटी है। अब लॉजिक मिलेगा आपको, अब लॉजिक मिलेगा। एक फराठी से काम ना चले तो 2 फराठी मारिए, काम चलेगा, मतलब यहां लॉजिक आपको मिलेगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, यहां तो 2 फराठी मार के हम लोग चीज को समझ गए, लेकिन मान लिया जाए ऐसे करके अगर क्वेश्चन रहे 1 2 3 4 5 लेटर है, इधर भी 5 लेटर है, तो सर इसमें कैसे काम करेंगे? मान लीजिए कि फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर किए, लॉजिक नहीं आया, लास्ट और फर्स्ट को कंपेयर किए, लॉजिक नहीं आया। जब दोनों लॉजिक फेल हो गया तो अब हमको बोतल फोड़ना होगा, मार धाड़ शुरू करना होगा, फराठी मेथड लगाना होगा। पकड़िए इसको और उठा के यहाँ बजारेंगे हम लोग। जब उसको पकड़ के हम लोग यहाँ बजारेंगे तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से, और जब इस तरह से आएगा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ तो एक फराठी अगर मारेंगे तो बीच में फट जाएगा, नहीं, अब बीच में फाड़ना नहीं है, अब ये तो गड़बड़ा जाएगा। एक लेटर को 2 जगह कैसे बांटिएगा? नहीं, तो एक लेटर को 2 जगह नहीं बांट सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना, एक फराठी मारना है, एक को अलग छोड़ दीजिए, इधर 3 रहने दीजिए, उधर 2 रहने दीजिए। देखिए कोना कोनी काम बन रहा है क्या? कोना कोनी लॉजिक मिल रहा है क्या? अगर कोना कोनी लॉजिक मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले, अगर लॉजिक ना मिले तो आप समझिए कि फराठी जो मारे हैं वो गलत एंगल में मारे हैं, यहाँ नहीं मारना है। अगर कहीं लॉजिक ना मिले तो आपको समझना है फराठी गलत एंगल में मारे हैं, तो करना क्या है आपको? यहाँ मारना है, मतलब इधर 3 छोड़ दीजिए और इधर 2 लीजिए। पहले क्या किए थे? इधर 3 छोड़े थे और उधर 2 लिए थे, अब इधर 3 छोड़ना। अब यहाँ कोना कोनी देखिए कि भाई कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? पक्का लॉजिक मिल जाएगा। और मान लीजिए अगर यहाँ भी लॉजिक ना मिले तब आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई? चलिए आपको मैं बता दूं, अगर एक फराठी यहाँ मारे तो लॉजिक नहीं मिला, तो एक फराठी यहाँ मारे। अगर यहाँ से भी लॉजिक ना मिला, जब एक फराठी मारने से लॉजिक नहीं मिलता है तो हम लोग को 2 फराठी मारना चाहिए। तो 2 फराठी कैसे मारेंगे? एक फराठी मारिए यहाँ और एक फराठी मारिए यहाँ। हम उम्मीद है कि फराठी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, कुछ अंग्रेज तो नहीं बैठल है जी, फराठी मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? बांस का मुंगरी जिसको बोलते हैं, जरा से ढढ़ाते हैं जानवर लोग को, नहीं तो जानवर है जी। ले लीजिए इधर मेरे प्यारे दोस्त, क्या करना है? एक फराठी जब काम ना चले तो 2 फराठी मारना है, और अब कोना कोनी देखना है, पक्का आपका लॉजिक मिल जाएगा। देखिए कोना कोनी देखिएगा, लॉजिक मिल जाएगा, और इसमें जो रिलेशन रहेगा वही रिलेशन हमको नीचे लिख देना है।
मेरे प्यारे भाई आपको बता दूं, अब इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में कर ही नहीं सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और उस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए उस क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन को बनाइए आप। देखिए तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भाई गुलाब को लिखा जाता है, ये तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को पोजीशन बैठाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर पोजीशन आपको याद नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो जाइए, पोजीशन बैठे बैठे याद हो जाएगा। आप वीडियो को देखते देखते पोजीशन सीख जाएंगे, फुल गारंटी है। जाइए चलिए पोजीशन बैठाइए। 7, 21, 12, 1, 2, 23, 9, 10, 4, 3। यहाँ रहा आपका 2, 1, 2, 2, 25। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक फाइंड करते हैं। नहीं, लॉजिक फाइंड करते हैं। तो लॉजिक ऐसा नहीं कि मैं अभी टाइप थर्ड बता रहा हूं तो डायरेक्ट आप टाइप थर्ड पे चल जाइए। नहीं, आपको सबसे पहले शुरू से चेक करना है। चलिए बताइए तो फर्स्ट टाइप यहाँ अप्लाई हो रहा है क्या? फर्स्ट और फर्स्ट से कंपेयर करके देखिए। यहाँ अगर फर्स्ट और फर्स्ट से कंपेयर करें, प्लस प्लस 16, 21 से 9 के पास जा रहे हैं तो -12। यहाँ अगर 12 से हम लोग 10 के पास जा रहे हैं तो -2, 1 से 4 के पास जा रहे हैं +3, यहाँ 2 से 3 के पास जा रहे हैं तो +1। मेरे प्यारे भाई आपको बताना है एक चीज, बताइए तो ये लॉजिक सही है क्या? बिल्कुल गलत लॉजिक है। देखिए ना, 16, 12, 2, 3, 1, कहीं कोई रिपीटेशन नहीं है, ना ही कोई सीक्वेंस में है। दैट मीन्स फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर करने से काम नहीं बनेगा। और जब फर्स्ट और फर्स्ट को कंपेयर करने से काम नहीं बनेगा तो हम लोग को करना क्या है, जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना है। मतलब फर्स्ट और फर्स्ट से जब काम ना बने तो लास्ट और फर्स्ट वाला काम करना है। तो +21 हो रहा है यहाँ। यहाँ जब हम लोग जा रहे हैं तो +8 हो रहा है। यहाँ जब हम लोग जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, बता दूं आपको, -2 हो रहा है। और 21 से जा रहे हैं 4 के पास तो -17 हो रहा है। और यहाँ 7 से जा रहे हैं हम लोग 3 के पास तो -4 हो रहा है। एक बात बताइए और सोच के बताइए, क्या ये लॉजिक सही लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत लॉजिक है। 21, 8, 2, 17, 4 कोई लॉजिक है ही नहीं। अगर मान लीजिए लॉजिक नहीं है तो हमको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, हम आपको अभी तुरंत बताए। क्या बताएं हम आपको कि भाई अगर कहीं सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कीजिए, और टेढ़ा करने के बाद भी घी ना निकले तो बोतल को फोड़ दीजिए। चलिए अब फोड़ा फोड़ी शुरू, पकड़ेंगे इसको, बजा देंगे, यहाँ मुझ पकड़िए एकदम और घुमच के बजा दिए, नहीं थोड़ा ताकत लगा के, ताकि छटपटाए बढ़िया से। चलिए लाइए इसको, WIJDC। अब इसका जब पोजीशन हम लोग बैठाएं तो भाई पोजीशन यहाँ क्या हो जाएगा, 23, 9, 10, 4, 3। अब मेरे दोस्त, अब इसमें करना क्या है, पहला वाला टाइप खत्म हो गया, दूसरा वाला टाइप काम नहीं किया, तीसरा वाला मारधार शुरू करना है। जब उठा के यहाँ बाजार दिए तब फराठी मारना होगा, फराठी मारना होगा तब काम चलेगा। एक बार करिए क्या आप, यहाँ देखिए तो यहाँ फराठी अगर मारेंगे तो कुछ काम चल रहा है। 12 से जा रहा है 23 के पास, प्लस कितना हो रहा है 11। यहाँ हम लोग देखें तो माइनस कितना जा रहा है, माइनस जा रहा है 12। यहाँ अगर हम लोग देखें तो +3, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो +2 और यहाँ देखें तो +2। इधर तो लॉजिक जा रहा है लेकिन इधर कोई लॉजिक नहीं जा रहा है। अगर लॉजिक नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ एक फराठी नहीं मारेंगे, एक फराठी हम लोग यहाँ मारेंगे।
अगर यहाँ मार के देखें तो बताइए, तो यहाँ बढ़ रहा है 2 और यहाँ बढ़ रहा है 2। देखिए यहाँ लॉजिक आ रहा है, देखते हैं इधर लॉजिक आ रहा है क्या। यहाँ 8 बढ़ रहा है और यहाँ जब हम लोग देखें तो 3 बढ़ रहा है, और यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पता चल रहा है मेरे प्यारे भाई कि 9 घट रहा है। देखिए यहाँ जो है वो +8 हो रहा है, यहाँ जो है +3 हो रहा है, और यहाँ -9 हो रहा है। बताइए ये कोई लॉजिक में लॉजिक है क्या? नहीं लॉजिक है। कुल मिला के एक फराठी मारने से काम इसका नहीं चलेगा, मतलब ये लॉजिक नहीं देगा। हम लोग यहाँ जब रखे फराठी को, यहाँ जब हम लोग अलग किए चीज को, तो इधर लॉजिक नहीं आया। यहाँ जब हम लोग इसको अलग किए तो लॉजिक नहीं आया। हम आपको क्या बताएं, जब एक फराठी मारने से काम ना चले तो 2 फराठी मारिए। अब करना क्या है बेटा, यहाँ भी एक डंडा लगाइए और एक डंडा यहाँ भी लगाइए, मतलब इन दोनों को अलग कीजिए, इन दोनों को अलग कीजिए, बीच में दोनों को छोड़ दीजिए। अब देखिएगा कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या? चलिए देखते। तो 21 से जाना है हम लोग के पास 23 के पास, कितना बढ़ रहा है? +2। 7 से जाना है 9 के पास, +2। अरे लॉजिक तो दिख रहा है भाई। अच्छा यहाँ कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या? 2 से जा रहे हैं 4 के पास, +2। 1 से जा रहे हैं 3 के पास, +2। अरे लॉजिक तो दिख रहा है भाई कि 2 2 दोनों में बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 2 दोनों में बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, 12 से जा रहे हैं 10 के पास, -2। अच्छा चीज समझ में आ गया। इधर 2 में 2 बढ़ रहा है कोना कोनी, इधर 2 में 2 बढ़ रहा है कोना कोनी, और यहाँ 2 घट रहा है। इधर 2 बढ़ रहा है, इधर 2 बढ़ रहा है, और यहाँ 2 घट रहा है। मेरे प्यारे भाई वही काम हमको यहाँ करना है। 2 फराठी मारिए, इधर कोना कोनी 2 2 बढ़ाना है। तो 1 और 2 हो गया 3, मतलब सी। 2 और 1 3, 2 और 2 4, मतलब हो गया डी। यहाँ क्या करना है, 2 बढ़ाना है। तो मेरे प्यारे भाई 25 में 2 बढ़ाएंगे तो 27, और अभी अभी हम आपको बताए थे कि 27 का मतलब होता है ए। 27 का मतलब होता है ये, क्योंकि एक्स वाई जेड के बाद फिर ABCD शुरू होता है। इधर ABCD एक्स वाई जेड के बाद फिर ABCD शुरू होता है। तो ये हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 27 का मतलब क्या हो गया, ए। अब बताइए 2 में 2 बढ़ाएंगे तो 4, 4 का मतलब डी। अब यहाँ हम लोग को 2 क्या करना था, घटाना था। अब मेरे भाई बताइए आप 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 2 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 0 कहीं पोजीशन अभी तक हम लोग ABCD में पढ़े हैं क्या? नहीं। तो इसको 2 मत मानिए, इसको 28 मानिए और 2 घटाइए, तो बचेगा आपके पास 26, और 26 में क्या आता है, जेड। तो ये हो गया आपका सही आंसर। मेरे प्यारे भाई इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। चलिए देखिए इधर, ये क्वेश्चन अगर आप बना लिए हैं तो एक क्वेश्चन देखिए, इसका लॉजिक को समझिए और एग्जाम में क्या क्या कर सकता है आपके साथ, और एग्जाम में क्या क्या कर सकता है आपके साथ। मेरे प्यारे भाई देखिए इधर अगर मान लिया जाए इसे करके 8 दे दिया है, 4 8, इधर भी 8 देगा। अब देखिए ऐसे करके अगर क्वेश्चन दे दिया और कुछ भी पूछ दिया है कि इसका मतलब क्या होगा, नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट और फर्स्ट, सेकंड और सेकंड, थर्ड और थर्ड कंपेयर करके देखेंगे। अगर वहां से काम बन जाए तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर वहां से काम ना बने तो हम लोग जाना है लास्ट के पास और लास्ट और फर्स्ट कंपेयर करना है। अगर वहां से लॉजिक आ जाए तो ठीक है, और लॉजिक नहीं आए तो फिर वही फराठी मेथड। अब फराठी मेथड लाएंगे तो इसको उठा के यहाँ पहले बजारेंगे। जब उसको उठा के हम लोग यहाँ बजारेंगे भाई, तो यहाँ देखिएगा कितना टाइप का संभावना है। सबसे पहले तो 4 4 एक फराठी मारेंगे, हो सकता है 4 4 में बदलेंगे, कोना कोनी दिख जाए कुछ लॉजिक। अगर यहाँ लॉजिक दिखे तो ठीक है, और लॉजिक अगर ना दिखे तो हम लोग को करना क्या होगा कि 3 को अलग कीजिए, इधर को 3 को अलग कीजिए और 2 को बीचा में छोड़ दीजिए। ये भी लॉजिक हो सकता है। नहीं, और अगर कहीं यहाँ से भी पंगा करे तो हो सकता है एक बार इधर 5 ले, उधर 3 ले, उधर 5 ले, इधर 3 ले, लेकिन मुश्किल से यहाँ ज्यादा पंगा नहीं करेगा आपका। मुश्किल से एक डंडा मारिए, लॉजिक निकल जाएगा। एक डंडा से अगर लॉजिक नहीं निकला तो मुश्किल से 2 डंडा मारने की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ आप 3 को इधर करिए, 3 को उधर कीजिए, 2 को बीच में छोड़ दीजिए, आपका लॉजिक मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 7 लेटर अगर रहता तो कैसे करते, तो भाई बीच में 3.5 तो काटते नहीं, तो करते क्या, 3 को अलग कीजिए, 3 को अलग कीजिए, बीच में 1 को
छोड़ दीजिए। ऐसे करके हम लोग को लॉजिक देखना है और एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। अब मान लीजिए कि इससे भी क्वेश्चन ना बने और इसमें भी कोई लॉजिक ना दिखे, तब हमको क्या करना है, चलिए इसके बाद वाले वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त वीडियो मजा आ रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जम के शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे मेरा वीडियो, मैक्सिमम बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे और मैक्सिमम बच्चे इसका लाभ उठा पाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए